ये दोनों के दोनों खाई के बीच में विकल्प जो है हमारे शंभू जी के वोट करेगी, इसलिए कि हमारे समाज के लड़के हैं, हमारे समाज से आए हैं। जब सब दिन हम दूसरे के औलाद को फौलाद बनाने का काम किए तो अपने घर की औलाद के क्यों नहीं फौलाद इस बनाते। बार वैशाली में बैकवर्ड का ही कोई जीतेगा। एकदम शंभू सिंह ही जीतेंगे। इस बार हमारे समाज से शंभू कुमार सिंह को वोट करने की मैंने चर्चा चल रही है। यहाँ पे लोगों का जो समीकरण है, मैं पूरा जो वैशाली लोकसभा है उसमें घूम रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 25 तारीख को मतदान होने हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार वैशाली की जनता किसको वोट करेगी, किसको यहाँ से चुनकर संसद भवन भेजेगी। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार उर्फ आनंद जी। क्या लग रहा है इस बार वैशाली की जनता किसको वोट करेगी? इस बार जो है ये दोनों के दोनों खाई के बीच में विकल्प जो है हमारे शंभू जी के वोट करेगी। मीना देवी को क्यों नहीं, जो इस समय इसलिए अहंकारी व्यक्ति है, उनके हस्बैंड भी अहंकारी है, उनके यहाँ जाने के बाद में बैठने के लिए पूछा नहीं जाता है और वे काम के बाद तो बात की बात रही, इसके लेकर उनको इस बार बहिष्कार कर रहा है। कुशवाहा समाज 60% से ऊपर जो है विकल्प खोज रही थी, जो विकल्प शंभू जी मिल गए। मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं? इसलिए कि वो भी अहंकारी है, वो भी जो है क्रिमिनल टाइप के आदमी है, लोग उनसे जो है दहशत में है। आपको जो शंभू सिंह जी हैं, जो हाथी के सिंबल से आ रहे हैं, ऐसा क्या दिख रहा है कि आप उनको वोट करेंगे? इसलिए कि हमारे समाज के लड़के हैं, हमारे समाज से आए हैं और जब सब दिन हम दूसरे के औलाद को फौलाद बनाने का काम किए तो अपने घर की औलाद के क्यों नहीं फौलाद बनावे। तो इस बार वैशाली में बैकवर्ड का ही कोई जीतेगा। एकदम शंभू सिंह ही जीतेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो 75 साल का रिकॉर्ड है, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी कोई भी वैशाली से बैकवर्ड चुनकर संसद भवन नहीं पहुंचा है, तो इस बार का वो रिकॉर्ड तोड़ देगी यहाँ की जनता? तोड़ देगी, इसलिए कि जितना दोनों को जो वोट आएगा दोनों को मिला के उतना अकेला वोट इनको आने जा रहा है, हमारे शंभू सिंह जी का। देखिए जो वैशाली है, क्या लग रहा है, एक क्योंकि एक तरफ अगर धन बल है तो दूसरे तरफ बाहुबल है, और उसी बीच में अगर बात की जाए तो जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, उनको पूरा दुनिया जानती है, वो हैं शंभू जी, जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों की उनके लिए क्या लोगों की सिंपैथी है, क्या उनको वोट करेंगे लोग, इसके बारे में हम वैशाली की जनता से सीधा बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर? धर्मेंद्र कुमार पटेल। क्या लग रहा है इस बार सर कि इस बार जो एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, तो क्या इस बार जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की सीधी लड़ाई चल रही है वो कितना तक कारगर होगी? कोई नहीं, अब की बार जो ये दोनों जो हैं, ये एक बार एक चुनाव जीत के जाती है, दोबारा लौट के नहीं आती है। आती भी है तो सिर्फ अपने आया विधानसभा में घूम घाम करके इधर उधर से चला जाता है। अपने समाज के जो लोग होते हैं उनके गांव के आगे वो क्या गेट बनवाती हैं। हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि वो जानता है कि वो स्वर्ण समाज से है तो स्वर्ण को ही देखेगा ना। हम लोगों को तो कोई पूछता नहीं है। आती भी है तो अपना किनारे किनारे देख के चली गई, जो बड़े लोग हैं उनसे मिलकर चली गई। वो कभी पूछने आई कि हाँ कहाँ क्या हुआ है, रोड टूटा हुआ है, गड्ढा है, कहीं कहीं हमारा घर गिरा हुआ है, किसी को पूछने आती है वो वैशाली में। लेकिन अगर बात की जाए तो अगर उनकी चुनने की, उनको जो सांसद चुना जाता है तो सर्व समाज चुनता है, SC ST OBC जनरल सभी लोग उनको वोट करते हैं। सभी लोग जब तक किए तब तक किए, अब की बार नहीं। अब की बार विकल्प आया हुआ है, अब की बार विकल्प आ गया है शंभू पटेल। ये अब की बार विधानसभा से जाएंगे तो जाएंगे, 100% हम लोगों का क्लियर है कि हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो आती हैं, अपने सिर्फ समाज के लिए काम करती हैं, लेकिन समाज तो उनको पूरा वोट देता है। समाज कुछ नहीं, वो जब तक देना हुआ तब तक हम लोगों ने दिया। अब की बार विकल्प नहीं था अगला कि हाँ किसी को वोट दें हम। अब की बार विकल्प हमारे पास है, हम इस विकल्प को ही लेके चलेंगे, आगे घूमते रहेंगे। शंभू जी को जो आप अपना विकल्प मान रहे हैं, तो शंभू जी को ऐसी क्या खूबी है जो आप उनको वोट करेंगे? सबसे पहले हमारे जाति से आते हैं, दूसरा बार कि हमारे सबसे अच्छे पत्रकार हैं, तो ये सारे जगह घूमे हुए हैं, इनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है। तो ये जरूर हमको देखेंगे, हमारे समाज को देखेंगे, हमारे जितने पिछले वर्ग के जो लोग आए हैं उनको देखेंगे। यानी कि वो बैकवर्ड जात से आते हैं तो उनको वोट किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बैकवर्ड से आते हैं तो बैकवर्ड को ही वोट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ की जो जनता है वैशाली की, वो कह रही है कि इस बार हमारे बीच का, हमारे घर का बेटा इस बार वैशाली से चुनकर संसद भवन जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार वैशाली की जनता किसको वोट करेगी, किसको वोट करेगी सर? इस बार हमारे समाज से शंभू कुमार सिंह को वोट करने की मैंने चर्चा चल रही है। मीना देवी को क्यों नहीं? क्योंकि बीना देवी जीत कर जब से गई वो कभी नहीं आई, लौटकर कभी नहीं आई।
जिस क्षेत्र से भी गई वो कभी लौट कर नहीं आई। इस बार उसको वोट नहीं करना है, ये हमारे समाज का निर्णय है। तो इस बार आप शंभू सिंह जी जो पटेल कम्युनिटी से आते हैं उनको, या बैकवर्ड की बात की जाए जो पूरा मतलब वैशाली की जनता है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बढ़ चुकी है? इसलिए कि आज तक वैशाली के धरती पर कोई बैकवर्ड या अति पिछड़ा से नहीं आया। जो भी आया है 75 साल के रिकॉर्ड में स्वर्ण लोग ही आए हैं, और ये लोग खाली ठगने का काम करते हैं, सिर्फ ठगने का काम किया है, आज तक भी ठगा है। इसलिए उन दोनों को वोट नहीं करना है। लेकिन यहाँ वैशाली की बात की जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो संवर्ण समाज से कैंडिडेट आते हैं लेकिन जो पार्टी से आए हैं वो तो बैकवर्डों की पार्टी है। ऐसा नहीं है, सोच उनका वही है, सामंती सोच है, मनुवादी सोच है, इसलिए उनको वोट नहीं करना है। यहाँ के लोगों से पार्टी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनसे मतलब। उनसे मतलब है। मेन बात है यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनसे लोग ताल्लुक़ रख रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छे वक्ता है, हर चीज़ की विषय में उनको बारीकी से जानकारी है, इसलिए उनसे लोग खुश हैं। देखिए यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि कोई पार्टी, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट से सीधा मतलब है, और पूरे वैशाली में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मामला है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो वैशाली की जनता किसको वोट करेगी? देखिए, वर्षों से हम लोग इस आशा में हैं कि कोई भी कैंडिडेट हमारे समाज के अंदर आए, अनेकों प्रकार के सपना दिखाए। बहुत ऐसे बाहुबली लोग आए, सामंतशाही लोग आए, आज कह के जा रहे हैं कि अमुख कार्य, अमुख मनी की बच्चे के पढ़ाई के लिए, गरीब के मनी की ये हर मजबूरी में साथ देंगे। लेकिन अब तक मनी की सिर्फ आशा और विश्वास में जो भी आए, चुनावी दौरा में 10 बार भी आ गए होंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पुनः फिर हमारी कोई खबर लेने के लिए उन लोगों में से कोई नहीं आए। और दूसरी बात कि वैशाली क्षेत्र में हम लोग आते हैं, लेकिन अपना दुखड़ा सुनाने के लिए जो अभी ये वैशाली जो है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र, ये लोकतंत्र की जननी मानी जाती है। और लोकतंत्र का एक ही सीधा सा मतलब होता है कि समानता, भाईचारा, सबको अधिकार। लेकिन आज तक इस वैशाली में 75 साल बाद भी कोई भी पिछड़ा दलित समाज से आज तक संसद भवन चुनकर नहीं पहुंचा। तो क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? लोकतंत्र का सही परिभाषा या साबित टूटेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। चूंकि वर्षों का जो हमारा अपना आशा और विश्वास है, ठोकर खाते आए हैं। आज इस यंग ब्लड अनुभवी व्यक्ति के यहाँ मने किया, हमारा जो कैंडिडेट मने कीजिए पहुँचे हमारे बीच, ये अनुभवी व्यक्ति है। हम लोग उतना करीब से नहीं जानते थे, लेकिन अब हमारे जो यंग ब्लड बच्चे हैं उनके माध्यम जानकारी के तहत ये हमें विश्वास है, अपने धरती का बेटा है। कोई ऐसा मने कीजिए दुख सुख में बुलावेंगे तो निश्चय ही हमारा दुखड़ा सुनेंगे, और जिस मंच पर भेजना चाहते हैं वहाँ उन मंच पर जा कर के जो हकीकत में हमारा मौलिक अधिकार है उसको दिलवावेंगे। तो देखिए, जो यहाँ की जनता है वो साफ साफ कह रही है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं, हाथी छाप से, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और यहाँ के जो वैशाली की बात की जाए तो यहाँ के रग रग से वाकिफ हैं। जो किसान हैं, मजदूर हैं, तमाम जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके साथ हैं, उनके पूरे काम करने के लिए तैयार हैं, और उनकी आवाज़ संसद भवन में उठाएंगे। तो आप इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।